नमस्कार। मैं हूँ प्रबोध कुमार गोविल और आप देख रहे हैं साहित्य का सिनेमा, कलम से कैमरे तक। हमारी विशेष श्रृंखला। आज इस श्रृंखला में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उनकी कहानी कुछ अलग है। जी हाँ, आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक बेहद नामी प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखक, जिन्होंने ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और आर्य समाज से संबंधित बहुत सारे विषयों पर लिखा और जिया। 1891 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आचार्य चतुरसेन का जन्म हुआ। 1960 तक वे रहे और 1960 में उनका निधन हो गया। वे एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। वैसे उनका पेशा वैद्यकीय था। वे चिकित्सक के रूप में उन्होंने काफ़ी सेवाएं दी और संस्कृत के भी वे अध्येता थे। उनकी पहली रचना आभा शीर्षक से सामने आई। उनकी आरंभिक पढ़ाई सिकंदराबाद में हुई, लेकिन उसके बाद वे जयपुर आ गए और यहाँ के संस्कृत कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने लगे। यहाँ से उन्होंने आयुर्वेदाचार्य और संस्कृत में ही शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, जिसके कारण वे आचार्य चतुरसेन शास्त्री कहलाए। वे दीन दुखियों और रोगियों के लिए बेहद करुणा का भाव रखते थे। वे इसी कार्य के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन वहाँ से वो जल्दी ही वापस आए। उन्होंने लाहौर में आयुर्वेदाचार्य के रूप में एक प्रोफेसर का पद भी ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद वो अजमेर चले आए। 25 रुपए वेतन पर एक धर्मार्थ औषधालय में भी उन्होंने काम किया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का साहित्यिक जीवन लगभग 50 साल तक फैला हुआ है, जिसमें 146 ग्रंथ उन्होंने लिखे। उपन्यास, नाटक, जीवनी, संस्मरण, ऐतिहासिक किताबें और धार्मिक पुस्तकें, ये सभी उसमें शामिल हैं। और इन्हीं के साथ साथ 450 से अधिक कहानियां भी आपने लिखी, जो उनके विभिन्न कहानी संग्रहों में संकलित हैं। शास्त्री जी धर्म, राजनीति, इतिहास और समाज शास्त्र जैसे विषयों पर भी लिखते थे। गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन पर भी आपने एक पुस्तक लिखी, जो काफी चर्चित हुई। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, यादों की परछाई शीर्षक से, जिसमें वो अपने बारे में बताते हैं। आचार्य चतुरसेन के प्रमुख नाटकों में है राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, गांधारी, श्रीराम और उत्सर्ग। आपके उपन्यास बेहद लोकप्रिय हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं गोली, सोमनाथ, वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधु, अपराजिता, धर्मपुत्र, देवांगना, सोना और खून, पत्थर युग के 2 बुत। इसके अलावा भी 7 खंड उनकी कहानियां, जिसमें मेरी प्रिय कहानियां, धरती और आसमान, सोया हुआ शहर, कैदी, दुखवा में का से कहूं आदि शामिल हैं। शास्त्री जी ने एकांकी लेखन भी किया। अभी अभी हमने आपको बताया कि उनकी कहानी कुछ अलग है। वो अलग इस संदर्भ में है कि शास्त्री जी के जीते जी उनकी किसी भी कहानी पर कोई फिल्म नहीं आ सकी, नहीं आई, लेकिन उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, बल्कि मृत्यु से कुछ पहले ही
उनकी एक कहानी धर्मपुत्र पर यश चोपड़ा जैसे निर्देशक ने एक फिल्म बनानी आरंभ की और शशि कपूर, जो कि वयस्क हो जाने के बाद पहली बार एक नायक की भूमिका में इस फिल्म में आए, धर्मपुत्र। इसमें अन्य कलाकार थे अशोक कुमार, माला सिन्हा और शशि कपूर। ये फिल्म काफ़ी सफल थी, लेकिन यहाँ एक बात ये ध्यान देने की है कि इसमें शास्त्री जी का जो कथानक था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। इस फिल्म का एक मशहूर गीत है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गीत बेहद लोकप्रिय भी हुआ और लोकप्रिय के साथ साथ इसने हमारे दिलों की धड़कन में एक अजब स्पंदन जगाया। आज तक ये गीत सुना जाता है, पसंद किया जाता है। इसी तरह धर्मपुत्र के बाद शास्त्री जी की एक और कहानी गोली, जो उनका उपन्यास था, उसे भी इसके लिए लिया गया, लेकिन ये किसी फिल्मी कथानक में इस तरह नहीं ढल सकी। उसके कुछ अंश ही कहीं कहीं दिखाई दिए। उसके बाद 1966 में एक फिल्म आई आम्रपाली, सुनील दत्त और वैजयंती माला इसमें प्रमुख भूमिकाओं में थे। कहा जाता है कि इस फिल्म की कहानी के लिए भी शास्त्री जी का उपन्यास वैशाली की नगर वधू लिया गया, लेकिन फिल्म देखने वाले और फिल्मों के जानकार कहते हैं कि उनकी इस कहानी में भी काफी परिवर्तन कर दिया गया और मूल कथानक अपने स्वरूप में काफी कुछ बदल गया। इसलिए ये कहना संभव नहीं है कि क्या शास्त्री जी को फिल्म कथाकार के रूप में, पटकथाकार के रूप में माना जाए या न माना जाए। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जानते हैं कि धर्मपुत्र और वैशाली की नगर वधू पर आधारित आम्रपाली उनके नाम में है। जब भी इन फिल्मों का जिक्र होता है, शास्त्री जी को याद किया जाता है और उनके लंबे चौड़े साहित्यिक जीवन का प्रभाव अमिट है। आज बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।